कि छोटा सा सेंसर है, इससे मैंने 1000 फनल्स लगाए हैं इस तरह के छोटे छोटे छोटे। पानी गिरेगा, इसमें 1000 थी, पुराने वाले में 100 थी, कलेक्ट पानी किस में ज़्यादा होगा? पिछले वाले में। पिक्सल तो कम थे ना, लेकिन एरिया भी तो ज़्यादा था भाई, उस फनल का एरिया ज़्यादा था तो ज़्यादा पानी कलेक्ट हुआ। तो केवल पिक्सल्स पे डिपेंड नहीं करा, पिक्सल का साइज भी क्या है। तो आपको मोबाइल फ़ोन में छोटा सा सेंसर, उसमें छोटे से डॉट डॉट आपको बेवकूफ़ बनाने के ढेर सारे पिक्सल कर दिए, सोच रहे फोटो बहुत अच्छी आएगी। मोटा मोटा आ भी सकती है, बट अगर डिटेल में जाए तो 24-25 मेगापिक्सल 30 मेगापिक्सल से ऊपर के कैमरे नहीं होते हैं, क्योंकि सेंसर साइज बड़ा है। समझ में आई बात ये? ठीक। अब आते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि इस तरह के डॉट्स होते हैं स्क्रीन पे। मेगापिक्सल मतलब आपको कितना रेजोल्यूशन की पिक्चर मिल रही है। अगर आप फोटो खोलोगे, कैमरा खोलोगे, तो उसमें इतने बाई इतना लिखा रहता है ना, इतने गुणे इतना रेजोल्यूशन की पिक्सल है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर कोई एरिया निकालना है तो कैसे करोगे? अगर यहाँ 10 डॉट है और ऐसे 5 डॉट हैं, तो 10 गुणे 5 यही तो बोलोगे ना, इतने डॉट है 50 डॉट्स, यही बोलोगे ना। मतलब अगर मैंने कहा कि इतने पिक्सल इधर हैं, इतने पिक्सल इधर हैं, तो इस फोटो का रेजोल्यूशन होगा 4928 इंटू दिस वन। समझ में आया? ये छोटे छोटे डॉट्स ने मिलकर आपकी फोटो बनाई है। ओके। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था, फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी जहां पे लाइट फोकस कर रही है। तो यहां पे कैमरा लगा है, यहां पे लेंस है, और यहां पे उसका सेंसर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई? हमारे लेंस की फोकल लेंथ। क्योंकि लाइट अगर इस तरह से आ रही है तो मैं चाह रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेट होकर यहां पे सेंसर पे गिरे, ठीक है? तो ये दूरी हो गई फोकल लेंथ। So the same thing, distance between the optical center of the lens and the sensor is called the focal length. अब आपने देखा होगा कि अलग अलग कैमरेस को लगाया जाता, अलग अलग लेंसेस को फिट किया जाता है कैमरे की बॉडी के आगे, ठीक? उसका मतलब क्या है, पर्पस क्या है इसका? कोई बताएगा? ट्राई तो करो, गलत सही कुछ भी ट्राई करो। कोई नहीं? देख, अलग अलग लेंस करता क्या है, फील्ड ऑफ व्यू डिसाइड करता है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब अगर आप एक आंख बंद करके जितने एरिया को आप देख पा रहे हो, क्योंकि देखो मैं एक आंख इसलिए बंद करवा रहा हूं आपकी, क्योंकि कैमरे के पास एक ही आंख है, आपके पास 2 आंखें, दैट्स व्हाई आपको 3D दिखता है, डेप्थ दिखती है। कैमरे के पास एक आंख है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने एक आंख बंद कर लिया तो आपको जितना एंगल दिख रहा है, ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे आप देख सकते हो। अगर आपने एक आंख बंद कर ली तो वो जितना एंगल देख रहा है, कैमरा उतना तभी देखेगा जब आप 50 mm का लेंस लगाओगे। 50 mm मतलब फोकल लेंथ उसकी 50 mm होगी। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर समझ रहे हैं ना? मतलब इस पार्ट और इस पार्ट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो बस। तो जो कैमरा जितना देखेगा वो एक ह्यूमन, एक सिंगल आई उतना देख सकती है, ठीक? अगर मुझे और ज्यादा रिकॉर्ड करना है, वाइड एंगल पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने 18 mm का लगा दिया तो इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, मतलब जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ाऊंगा, जो मेरा विजन है वो कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? मुझे और कम से कम दिखता चला जाएगा, और जितना कम फोकल लेंथ उतना मेरा वाइड एंगल होगा। आपने सुना ना वाइड एंगल लेंसेज, सुना होगा। कैमरेज में भी वाइड एंगल लेंसेज होते हैं। फोन में होता ना, एक अलग अलग मोड पे जा सकते हो, तो जब आप उस मोड पे जाते हो वाइड पे, तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है और आपको वाइड दिखाई देता है। चलेगा? तो यहां पे मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं 14 mm का लगाता हूं तो 140 डिग्री तक ये आपको दिखा सकता है। और जिस तरह आप देखो, लास्ट में अगर मैंने 200 mm या 400 mm का लगाया तो कितना कम आ रहा है, लगभग 12 डिग्री के पास। ये 200 mm में 12 डिग्री के पास वो सिर्फ देख पा रहा है। इससे फर्क क्या हुआ? अगर मैंने फोकल लेंथ को बढ़ाया, फील्ड ऑफ व्यू कम हुई, तो उससे फायदा क्या मिला? कोई बताएगा फायदा क्या हुआ उससे? हाँ, ये भी बात सही है कि भाई एक डायरेक्शन में हम फोकस कर पा रहे। थोड़ा और क्लैरिटी के साथ। वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका?
प्रत्युष ने बहुत ही सही आंसर दिया कि हमारी इमेज मैग्नीफाइड हो जाएगी, जूम हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। अब ये एक फोटो लिया गया है 24 mm के लेंस से, 24 mm फोकल लेंथ थी। कितना एरिया दिख रहा है आपको, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, फोकल लेंथ बढ़ा रहा हूं 120 mm लेंस से। अब देखो सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, मतलब पहले मुझे पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, ये सब भी साइड दिखाई दे रहे थे, और अब देखो अब मुझे सिर्फ ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसका मतलब जो इतना कुछ देख रहा था अब सिर्फ वो थोड़ा सा चीज देख रहा है। तो एक तरह से जूम हो गया कि नहीं हो गया, जूम हुआ। कोई डाउट यहां तक? मतलब अगर मुझे जूम करना है तो अपनी फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे, फील्ड ऑफ व्यू कम होगा, चीजें जूम हो जाएगी। ठीक, तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 50 mm का लेंस है, ये क्या लिखा है इसके बारे में बात करेंगे। 50 mm लेंस मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत ही अच्छा लेंस माना जाता है फोटोग्राफी के लिए, अगर आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है। क्यों? क्योंकि एक आंख हमारी जितना एंगल देख सकती है, जो एक आंख से आप देख सकते हो, वही वो 50 mm का लेंस भी दिखा रहा होता है, ना ज़्यादा ना कम। तो जितना डेप्थ में आप चीज़ें देख पा रहे हो, जितना आप फोकस कर पा रहे हो, उतना ये लेंस भी कर पा रहा है। सो दैट्स वाई ये बहुत ही फोटोग्राफी, ह्यूमन फोटोग्राफी जब आप करते हैं तो ये लेंस को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। ठीक, अब अगर हम जूम की बात करें, तो जूमिंग की बात करें, जूमिंग होती क्या है? जैसे मान लेते हैं किसी लेंस पे लिखा है 28 और 300, 28 से 300, मतलब उसको अगर आप घुमाते हो लेंस को आगे, तो वो आगे भी निकलता जाता है ना, देखा होगा आपने, ऐसे घुमाते हो। मतलब सबसे कम फोकल लेंथ उसकी 28 हो सकती है, सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ उसकी 300 हो सकती है। ठीक, तो अगर मैग्निफिकेशन देखा जाए तो 28 से वो 300 जा सकता है, मतलब 10 गुना, लगभग 10.7 टाइम्स ज़्यादा जा सकता है। तो जूमिंग कितनी हो गई, 10.7, अप्रॉक्सीमेटली 11 के पास कह सकते हैं। तो 11x का जूम मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है? अगर मेरा इनिशियली 20 होता और जाता 200 तक, तो जूमिंग क्या हो जाती? ये 20 होता और ये 200 होता, तो जूमिंग कितनी हो जाती? 10 टाइम्स। तो आप जूमिंग किस तरह से डिसाइड करते हो कि फोकल लेंथ इनिशियली कितना था, फाइनली कितना गया, कितना गुना बढ़ गया, उतना ही ज़्यादा आपकी जूमिंग होगी, 10 गुना जूम हो गया। ठीक, तो अभी मैं चाहता हूं, व्हाट वी विल डू, एक फोटो लेते हैं, फोन में भी जूम करते हैं ना हम लोग। ठीक, तो एक फोटो सिंपल सी एक लेते हैं, देखते हैं होता क्या है। मैंने नॉर्मल पे एक फोटो लिया, 1x है ना यहाँ पे लगा। अभी मैं इसको रहने दीजिए, अभी मैं स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करूंगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल सी एक फोटो लिया और अब मैंने 2x पे करके फोटो लिया। ठीक, अब मैं इस फोटो को आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, आपको एक रीजन पता लगेगा अभी। चाहे तो पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग। तो इसमें थोड़ी जूमिंग दिख रही है जिसमें मैंने खींचा आपको, और इसमें कोई जूमिंग नहीं दिख रही है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके देखते हैं इमेज की। अगर आप ये देखो, प्रॉपर्टीज पे गए और यहां डिटेल्स पे गए, आप सबको दिखाई दे रहा है ये? अब देखो यहां पे फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ ये वाली लाइन कितना दिखा रहा है? 5 mm, 5 mm का फोकल लेंथ था, बहुत छोटा सा। क्यों? क्योंकि मेरा सेंसर और कैमरा के बीच की डिस्टेंस, लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि फोन की थिकनेस तो ज्यादा है नहीं। तो भाई अगर लेंस यहाँ पर है, थोड़ा सा ही 5 mm दूर, मतलब पीछे, मतलब सेंसर है, तो ज़्यादा डिस्टेंस होना भी नहीं चाहिए था। 50 mm तो हम कर नहीं सकते, इतना थिक मोबाइल तो हो नहीं सकता। तो यहाँ 5 mm था जब कोई जूमिंग नहीं थी। अब जो दूसरी फोटो है जिसमें मैंने जूमिंग किया,
इस पे फोकल लेंथ कितना आ रहा है?